वैभव, तुम ये क्लीन शेप में ही रहोगे क्या? सोच रहा हूँ, काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं फ्रेंड से। सीरियसली? एंड यू कॉल देम फ्रेंड्स? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, अच्छे लग रहे हो, पर अगर तुम मुझसे मेरी पसंद पूछोगे तो आई लाइक यू इन अ स्टबल। अरे तो ठीक है ना, घर की खेती है, उगा लूंगा दोबारा। नहीं नहीं, इट्स टोटली योर विश। मैं तो बस ये बता रही थी कि मुझे क्या पसंद है, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? कोमल, मुझे तुम पसंद हो। अगर तुम्हें मैं स्टबल लुक में पसंद हूँ तो मुझे भी मैं स्टबल लुक में पसंद हूँ। ओके, तो अब से स्टबल लुक फाइनल। और मुझे तुम्हारा ये आउट ऑफ नोवेयर रोमांटिक होना, मौका मिला नहीं कि तुम शुरू हो जाते हो। मौका तो तभी मिल गया था जब तुम मेरे लाइफ में आई थी। सब कुछ कितना अचानक से बदल गया ना। मैंने कभी अपनी लाइफ इतनी स्टेबल इमेजिन नहीं की थी, लेकिन अब मौका मिला है तो सोच रहा हूँ चौका मार दूं। अब तुम देखो, अपनी दाढ़ी में ऐसे ही बढ़ाऊंगा कि तुम मुझे बेबी से बाबा जी बोलोगी। ओके बाबा जी। हाँ जी कन्या जी। लेकिन मेरा एक सवाल है जिसका जवाब तुम्हें हाँ में देना पड़ेगा। सवाल? और वो क्या सवाल है? सवाल ये है कि द्वितीय चक्र प्रारंभ करें। द्वितीय चक्र? व्हाट इज द्वितीय चक्र? द्वितीय चक्र का अर्थ है राउंड 2। नहीं नहीं वैभव, नहीं नहीं नहीं। अरे वाह, क्या बात है, चेहरे की चमक तो देखो। अब भाई तू ऐसे उतावला हो रहा है जैसे यहाँ से निकलती सीधा घोड़ी चढ़ेगा। क्या? ओए एक मिनट, तू सीरियस तो नहीं है भाई? अबे शर्म कर ले, 5 साल बड़ी है तुझसे। भाई मैं सीरियस से ज्यादा श्योर हूँ, और इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क कंपैटिबिलिटी से पड़ता है, राइट? और वो हमारे बीच है। कंपैटिबिलिटी? 3 महीने हुए हैं उससे मिलके, और सीधा शादी के बारे में सोच रहे हैं? पागल है क्या? विनोद बाबू, कई बार आप पूरी लाइफ किसी के साथ बिता देते हैं पर कनेक्शन नहीं बनता, और किसी के साथ 3 महीने में ऐसा कनेक्शन बनता है कि आप उसके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। वाह क्या लाइन है। अबे भाग जाएगी तेरी शायरी सुन के। जॉन एलिया साहब, इतना डिस्प्रेशन मत दिखाओ कि हर जगह से ब्लॉक कर दे। नहीं करेगी। हाउ कैन यू बी सो श्योर? बिकॉज वो मुझे मिस्टर परफेक्ट बुलाती है। ओह भाई हम दोनों एक दूसरे के लिए पागल हैं। उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो मुझे अपने लाइफ पार्टनर के अंदर चाहिए थी, बल्कि 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा? अब मुझे नए कपड़े सिलवाने ही पड़ेंगे क्योंकि तेरा बैंड बजने वाला है। बैंड? अबे बैंड क्यों बजेगा? अरे बैंड 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 बाजा बारात यार, तेरी शादी होगी, नाचूंगा यार। वैभव, कितना टाइम लगाओगे? देर हो रही है यार ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि लड़के से पहले लड़की तैयार हो गई है। ये वाली या ये? फ्रैंकली स्पीकिंग, तुम पे ना डार्क कलर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। If you don't mind, can you try this? या श्योर। ये देखो। वाह, काफी प्यारी लग रही है। लुक्स नाइस। तुम इसे पहनोगे ना तो और भी अच्छी लगेगी। नाइस चॉइस। यार इसे तो रिटर्न करना पड़ेगा। इसके टैक्स वगैरह है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? देखो इसमें स्टेन लगा हुआ है, लगता है उसने तुम्हें यूज शर्ट दे दी। टैग तो मैंने फेंक दिया। वैसे भी जब इसके ऊपर तुम जैकेट पहनोगे ना तो स्टेन है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? अगर मैंने पार्टी में जैकेट हटा दिया तो?
तो उस केस में मैं तुम्हारे हाथों को जकड़ लूंगी एंड आई विल बी ऑलवेज ऑन योर राइट साइड। तुम जिस भी साइड हो, दैट इज ऑलवेज राइट साइड फॉर मी। और कोई पागल ही होगा कि तुम्हें छोड़कर ये स्टेन देखेगा। तुम और तुम्हारी लाइंस। अब जाओ, जाके रेडी हो जाओ, लेट हो रहा है ना बेबी। जाओ। ओके। कैसा लग रहा है? It's perfect. अब लेट नहीं हो रहा? चले जाके वैभव, ये लो तुम्हारे लिए। थैंक्स। खोलो ना। अरे वेट, खोल रहा हूँ। ट्राई करता हूँ। I really like the fragrance, you know? सी, मुझे पता था कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा। पर तुमने मुझे परफ्यूम ही क्यों गिफ्ट किया? कहीं मुझे बॉडी ऑर्डर प्रॉब्लम तो नहीं? अरे नहीं, यू स्मेल अमेजिंग। मैं अपने लिए ले रही थी तो सेल्स बॉय ने बोला कि सर के लिए नहीं लोगे, और ऑफर में भी था तो मैंने तुम्हारे लिए भी ले लिया। पक्का ना? अरे पक्का। वैसे तुम हर बार ये क्यों करती हो? जब मैं तुम्हें छूती हूँ ना तो अपने आप को रीअश्योर करती हूँ कि तुम हो। तुम्हारे होने का एहसास महसूस कर पाती हूँ। I love you so much, कोमल। I love you too, अमन। क्या कहा तुमने? I love you too। नहीं, तुमने ये नहीं बोला। तुमने बोला I love you too, अमन। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कोमल, मैंने क्लियरली सुना है। तुमने I love you too, अमन बोला। जब मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं तो तुमने कैसे सुन लिया? By the way, who the fuck is अमन? देखो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम पॉसेसिव होते हो, बट अब बस। हाँ, मैं किसी भी अमन को नहीं जानती। रिलैक्स। तो भाई फिर मिल गई कुंडली। शादी की तारीख कौन सी पड़ी है? सुन, मैं एक पंडित को जानता हूँ, वो कुंडली मिलवा देगा। 36 के 36 गुण। नहीं भी मिल रहे हो तो भी मिलवा देंगे। अब बोल। तेरे भी अलग मूड स्विंग्स हैं यार। अभी 2 हफ्ते पहले तक तू शादी का नाम लेके हवा में उड़ रहा था, 7वें आसमान पर, और अब देखो पूरा मौसम ही बदल गया है। जज्बात बदल गए, फीलिंग्स बदल गई, हालात बदल गए। भाई हुआ क्या है, बताएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताएगा तब समझूंगा ना। कोमल ने कुछ किया क्या? पता नहीं यार, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरे पास तो है लेकिन मेरे साथ नहीं है। बस
पास तो है, साथ नहीं है। भाई पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बताएगा हुआ क्या है। भाई मतलब ये है कि वो देखती मुझे है, लेकिन लगता है कि वो बात किसी और से कर रही है। उसने हाथ मेरा पकड़ा है, लेकिन सोच किसी और के बारे में रही है। इन शॉर्ट तुझे ये लग रहा है कि वो तुझे चीट कर रही है। अरे नहीं ना यार, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। देख, उसके लाइफ का हर एक मिनट का हिसाब है मेरे पास। हाँ सुन, जब वो काम पे नहीं होती है ना, तो मेरे साथ होती है, और मैं 100% लिख के दे देता हूँ उसके लाइफ में कोई दूसरा आदमी है ही नहीं। लेकिन यही तो कंफ्यूजन है, क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कहीं ओवर थिंक तो नहीं कर रहा यार? देख भाई, इसका एक ही सॉल्यूशन है, 1 to 1 बात कर ले। अरे तू शादी करने वाला है उससे यार। मैं तो कहता हूँ उसके घर जा, फेस टू फेस सारी चीजें क्लियर कर ले, सारी गलत फहमियां क्लियर कर ले। सिंपल। कम से कम तुझे पता तो चल जाएगा ना कि तेरी ओवर थिंकिंग है कि नहीं। समझा? टेंशन मत ले। हाय। अरे वैभव, तुम यहाँ? तुम्हें फ्लैट का नंबर कैसे पता चला? क्या बात कर रही हो बेबी, मैंने तुम्हें यहाँ कितनी बार छोड़ा है। अब तो वॉचमैन भी मेरा दोस्त बन गया है, उसने ही बताया। अच्छा, प्लीज कम इनसाइड। वाओ कोमल, तुम इतने बड़े घर में रहती हो और कभी इनवाइट भी नहीं किया मुझे। कभी सोचा ही नहीं। एक्चुअली में हम लोग तुम्हारे घर पे मिलते हैं ना, सो इट नेवर क्रॉस माय माइंड। अब आ गए हो तो बैठो ना, और बताओ कि क्या पियोगे, चाय या कॉफी? चाय चलेगी। ठीक है, मैं बनाती हूँ, बैठो। कोमल, आई वांट टू यूज द वॉशरूम। हाँ, वो सामने डोर है ना, उसमें चले जाओ। या गॉट इट। कोमल तो अकेले रहती है, फिर ये 2 टूथब्रश क्यों? ये तो सेम परफ्यूम है। वैभव, ये लो। लेकिन यूज्ड बॉटल। यहाँ कोई और भी रहता है क्या? वैभव, चीनी कितनी लोगे? 1 चम्मच। ओके। यार इसे तो रिटर्न करना पड़ेगा। देखो इसमें स्टेन लगा हुआ है, लगता है उसने तुम्हें यूज शर्ट दे दी। वैभव, चाय रेडी है, आ जाओ। आओ ना, चाय रेडी है। खड़े क्यों हो, बैठो। कोमल, व्हाट इज दिस? क्या मजाक है ये कोमल? कौन है ये फोटो में तुम्हारे साथ जो मेरे जैसा दिख रहा है? या तुम मुझे इस जैसा बनाना चाहती हो? हाँ? जवाब दो कोमल। वैभव, मैं तुम्हें बताने वाली थी। कब? जब हमारी शादी हो जाती तब, या फिर मैं इस जैसा बन जाता तब? आंसर मी कोमल।
He is my husband. व्हाट? तुम शादीशुदा हो? मैं शादीशुदा थी, इन्हें दुनिया से गए हुए 2 साल हो गए। 4 साल का रिलेशनशिप था हमारा। शिप में इंजीनियर थे ये। फिर एक दिन इनके ऑफिस से कॉल आया कि फॉल्टी मशीन को ठीक करते करते इनका एक्सीडेंट हो गया। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। जिंदा लाश हो गई थी मैं। भगवान ने मुझसे मेरा अमन छीन लिया। लेकिन देखो ना, तुम्हें मेरी लाइफ में भेज दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अमन मेरे पास वापस आ गया है। हाँ, धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। वैभव ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें सब सच बताने वाली थी। आई रियली लव यू वैभव। अब समझ में आ रहा है। उस दिन जब तुमने बोला था ना आई लव यू अमन, वो सिर्फ स्लिप ऑफ टंग नहीं था, बल्कि तुम्हारे मुंह से अचानक सच्चाई निकल गई थी। अब सब समझ में आ रहा है। ये बियर्ड, वो शर्ट, वो परफ्यूम, सच तो ये है कोमल कि तुम आज भी अमन से प्यार करती हो। अरे मैं तो सिर्फ उसके होने का एहसास दिलाता हूं, राइट? अरे तुमने तो मुझे कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया होता तो कभी मुझे बदलने की कोशिश नहीं करती। इनफैक्ट तुमने तो कभी मुझे देखा ही नहीं। तुमने तो मुझ में हमेशा अमन ही देखा है ना। बट आई एम सॉरी, मैं अमन नहीं, वैभव हूं। अब मैं ये डुअल पर्सनालिटी बन के और जी नहीं सकता कोमल। नहीं वैभव, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। आई रियली वांट यू टू इन माय लाइफ। आई लव यू वैभव, प्लीज। नो, यू नीड मी, बट यू वांट अमन जो अब इस दुनिया से जा चुका है। भले ही तुम उस जैसा किसी और को ढूंढ लो, उस जैसा वो दिखता हो, उस जैसा तुम्हारे साथ बातें करे, सब चीज करे, एवरीथिंग, बट वो कभी अमन नहीं हो सकता। और ये बात तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वैभव प्लीज, वैभव डोंट लीव मी। प्लीज डोंट लीव मी।